हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। टाइमलेस रीडिंग है गाइज, जब भी आपके सामने आएगी आपके पर्सन की एनर्जी से रेजोनेट करेगी। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में दिया होता है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। 5 कार्ड मेजर अरकाना से। जय हो शिव शक्ति। हमारे पास है हैंगमैन विद डेविल, वी हैव डेथ एंड मून। One more card. Hierophant. Bottom of the deck से है Magician. So guys, अगर हम एनर्जी की बात करें तो साइन सबसे पहले यहाँ वाटर साइन है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जिसमें स्कॉर्पियो एंड पाइसेस एंड कैंसर तीनों ही एनर्जी मौजूद है। इसके बाद वी हैव अर्थ साइन जिसमें कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस की एनर्जी है। ठीक है, सो मेजर अरकाना से ये साइन मौजूद है। इंग्लिश में मैंने बताया है, हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, मकर राशि, वृषभ राशि आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है मेजर अरकाना से। बाकी टैरो से सभी राशियाँ निकल कर आती हैं। एनर्जी की बात करूँ तो ऐसा लग रहा है कि एनर्जी फिर स्विच की है। 2 दिन बहुत ही बेहतरीन एनर्जी थी, बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही पावरफुल एनर्जी, और बहुत सारे लोगों का यूनियन भी हुआ इन 2 दिनों में। बट अभी फिर एनर्जी में एक स्विच दिख रहा है मुझे। ये जो स्विच है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। बट इतना स्विच ज़रूर है कि एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है, एक मेजर चेंज। आपके पर्सन खुद ये चेंज लेकर आना चाहते हैं, दे आर मैनिफेस्टिंग दिस चेंज। आपके पर्सन इमोशनल होकर ये डिसीजन लें, चाहे बहुत ज़्यादा ज़िद में ये डिसीजन लें, बट ये डिसीजन लेने की एनर्जी में है। ये डिसीजन क्या है? शादी से रिलेटेड है और कुछ ख़त्म करने से रिलेटेड है। सो लेट्स क्लैरिफाई कि ये क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये क्यों ज़िद में है, और ये क्या ख़त्म करना चाहते हैं, और वो भी शादी से रिलेटेड है। तो क्या मतलब, इनके मन में क्या चल रहा है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड। चलिए शुरू करते हैं हैंगमैन से। ये रुके नहीं रहना चाहते, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक नई शुरुआत, डबल एसेस, और ये शादी से ही रिलेटेड है, और ये शादी अपने पार्टनर से ही करना चाहते हैं। बट क्योंकि कोई बर्डन है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई बोझ है, कोई ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा है जिस वजह से इनका दिल दुख रहा है। ये बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हैं खुद को। तो ये कन्फ्यूजन से बाहर निकल चुके हैं, इन्हें पता है कि इन्हें क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, एंड दे आर वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स दैट डिसीजन। ये एनर्जी है। ठीक है, डेविल क्यों आया है? पैशन है आपके लिए, बात करना चाहते हैं आपसे। अगर ब्रेकअप सिचुएशन है तो बहुत सारे लोगों की बात होगी। आपके पर्सन के लिए डेविल आया है ताकि ये निकल सकें उन सब लोगों से, उन सब सिचुएशन से जहाँ पर ये सफ़र कर रहे हैं। साथ ही साथ ये बहुत रोमांटिक एनर्जी में है इस टाइम पीरियड में। पैशन है, एक नई शुरुआत करने की एनर्जी है, और पहले ये जहाँ पे स्टक हैं वहाँ से बाहर निकलेंगे, तब एक नई शुरुआत करेंगे। सो आपके पर्सन की एनर्जी में क्लियर मैसेज है
कि दे आर मैनिफेस्टिंग यूनियन, दे आर मैनिफेस्टिंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। डेथ, ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड कर देना चाहते हैं। अगर इनके मन में कोई स्ट्रेस है बहुत लंबे समय से, जिसकी वजह से ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, तो ये उस स्ट्रेस से, उस एंग्जाइटी से, उस डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हैं। मून, मैंने कहा ना डेथ के बाद मून है, एंड मून को डेथ ने क्लैरिफाई किया है विद 5 ऑफ कप्स। इमोशनली ये जिस सिचुएशन में डिप्रेस थे उस सिचुएशन को ही ख़त्म कर देना चाहते हैं। आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपसे मैसेजेस के थ्रू, कॉल्स के थ्रू या मुलाकात हो सकती है इस टाइम पीरियड में। हेरोफेंट, शादी को लेके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मैंने आपसे पहले ही कहा क्या ख़त्म करना चाहते हैं और शादी क्यों आया है। शादी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बवाल चल रहा है। अगर आपके पर्सन सिंगल हैं तो फैमिली से बवाल चल रहा है, कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशंस, क्या छुपा रहे हो, क्यों छुपा रहे हो, ये सारा चीज़ें। और अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी यही बवाल चल रहा है कि क्या छुपा रहे हो, किसके साथ रिलेशन है, तो मुझे धोखा नहीं दे सकती या नहीं दे सकते, इस तरह की बातचीत। मैजिशियन, दे आर वेरी होपफुल। इन्हें होप है कि ये जो भी कर रहे हैं अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं और इसमें ये सक्सेसफुल होंगे। रोज़ रोज़ तड़प के रहने से, मिस करने से बेहतर है कि ये एक बार में अपनी फैमिली से या अदर सिचुएशन से डिस्कस करें और मामला जो है कंप्लीट हो। जिससे प्रेम है उसी के साथ अपना जीवन बिताएं। ऐसे रोज़ रोज़ वेट करके अपना जीवन बर्बाद करना नहीं चाहते आपके पार्टनर। तो ये इनकी इच्छा है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये चीज़ें। सो होप की एनर्जी आप सभी से रेजोनेट हो और आपके पर्सन जिस एनर्जी के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो। करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपको लेकर, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। आपको लेकर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स की बात करें तो ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस टाइम पीरियड में कुछ भी सीक्रेट नहीं रखना चाह रहे हैं। इनकी करंट फीलिंग्स में अगर आप इनसे दूर हैं तो आपके एब्सेंस में ये कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते या नहीं करना चाहती जो आपको पता चले कोई सीक्रेट और आप दोनों के बीच में कलह कलेश शुरू हो जाए। इस टाइम पीरियड में ये सिर्फ ये चाहते हैं कि आप दोनों का बॉन्ड सेपरेबल नहीं है, इनसेपरेबल की एनर्जी है यहाँ पर। तो आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, आप लोगों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई भी थर्ड पार्टी आ जाए, कोई भी आ जाए, आपके पर्सन को ये पता है कि हमारा रिश्ता नहीं टूटेगा। ये बहुत कॉन्फिडेंट है इस टाइम पीरियड में। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ऐसा नहीं है कि आपसे मूव ऑन करने की कोशिश नहीं की है। इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं कि मैंने कोशिश तो बहुत की मूव ऑन करने की, परिवार की बात सुनने की, परिवार की तरफ से चलने की, उनकी एडवाइसेस को लेने की, बट मैं खुश नहीं हूँ। ये आपसे भी जानना चाहते हैं कि आप अपने परिवार की एडवाइसेस को फॉलो करके या आप दूर होके अपने पर्सन से क्या आप खुश हैं। अगर आप किसी थर्ड पार्टी में हैं तो ये आपसे बार बार ये सवाल करेंगे कि तुम खुश हो अपनी ज़िंदगी में। आपको भी ऐसा लगेगा कि ये बार बार ऐसे क्यों पूछ रहे हैं या क्यों पूछ रही है। साथ ही साथ ये आपको सब कुछ बता देना चाहते हैं, जो चीज़ें इन्होंने आपसे अभी तक नहीं बताई थी। ये आपको ये जताना चाह रहे हैं करंट फीलिंग्स के अकॉर्डिंग कि आप इन पर आंख बंद करके विश्वास कर सके। इस कनेक्शन को और मजबूत करने के लिए जो बन पड़ेगा आपके पर्सन करेंगे। ये एनर्जी, ये वाइब्रेशन आपके पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रही है। हालांकि थर्ड पार्टी सिचुएशन कई लोगों की लाइफ में अभी भी मौजूद है, जिससे आपके पर्सन बाहर निकलना ज़रूर चाहते हैं, स्टेप्स भी लेने के प्रोसेस में हैं। देखते हैं आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या होने वाला है नो कांटेक्ट वालों की लव लाइफ में। पैशन इग्नाइट, बॉटम ऑफ द डेक से एनर्जी है।
आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ी हैवी रहेगी, जैसा कि मैंने कहा एनर्जी में एक शिफ्ट है। कम से कम 8 घंटे से 26 घंटे तक आपको थोड़ा सतर्क रहना है। 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर ये उस बंधन से मुक्त होंगे जो बंधन इन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। साथ ही साथ ये उन लोगों से दूर होकर आपकी तरफ मैसेजेस या कॉल्स कर सकते हैं, बट 26 घंटे के अंदर की एनर्जी है ये। 26 घंटे के अंदर जितने लोगों को भी कॉल मैसेज आएगा, पॉसिबिलिटी है कि वो थर्ड पार्टी से बाहर आके आपकी लाइफ में इंटर कर रहे हैं। थर्ड पार्टी से दूरी बनेगी। आपके स्पाउस हो, चाहे आपके बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, आपके साथ कोई मोमेंट सेलिब्रेट करना चाहते हैं। सेलिब्रेशन की एनर्जी है। साथ ही साथ अपनी पुरानी गलतियों का पछतावा भी जाहिर करेंगे। आपके साथ अगर इनजस्टिस हुआ है तो ये जस्टिस करने का वादा भी करेंगे। तो 26 घंटे के अंदर आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन, टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं, सफरिंग से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई फिनेंशियल क्राइसिस से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। चीज़ें बैलेंस आउट होंगी। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जीज हैं? जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए 2 दिन थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम बॉटम ऑफ द डेक है। 2 दिन थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए। 2 दिन के अंदर कोई ऐसी बात मत कीजिएगा जो कि शादी से रिलेटेड हो, परमानेंट यूनियन से रिलेटेड हो, तुम इग्नोर क्यों कर रही हो या कर रहे हो, इन सब बातों का समय नहीं है। ऐसी बातें मत कीजिएगा जिससे कि वो आपसे दूरी बनाने लगे। थोड़ा सा ईगो नज़र आ रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में। इन 2 दिनों के अंदर अपने ईगो के कारण, गुस्से के कारण, फ्रस्ट्रेशन के कारण, डिप्रेशन के कारण ये आपसे दूरी बना सकते हैं, दूर हो सकते हैं। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। टेम्प्रोरी एनर्जी है। अगर आपने 2 दिन इस एनर्जी को बैलेंस कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। इवन आने वाले समय में आपके लिए स्टेबल कमिटमेंट के साथ आने की वाइब्रेशंस हैं। तो अगर आप बैलेंस में हैं तो 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी क्रिएट जिससे कि आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रिसीव हो सकती है, क्लैरिटी मिल सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस में अगर है तो सडन सरप्राइजेस एक्सपेक्टेड हैं। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है? एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज। एंजल गाइडेंस की वीडियोस मैं फिर से शुरू करूंगी। अभी मेरे गले को थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है और उसमें बोलना बहुत पड़ता है। तो एंजल गाइडेंस की वीडियोस, मेरे गले को थोड़ा आराम हो जाए उसके बाद हम फिर से शुरू करेंगे, ठीक है? ओके, तो हमारे पास है पहला मैसेज डिवाइन टाइम, देन वी हैव अनरिक्वायर्ड लव, देन वी हैव मिसयूज़ ऑफ पावर। सबसे पहली जो एनर्जी है वो है डिवाइन टाइम की। यहाँ पर एंजल्स आपको कह रहे हैं कार्मिक डेब्ट्स फ्रॉम पास्ट लाइव्स आर नियरिंग रिजोल्यूशन, सिग्नलिंग अ शिफ्ट टुवर्ड्स न्यू बिगनिंग्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में हम बहुत कर्ज लेकर आए होते हैं पिछले जन्म के। किसी के साथ अच्छा करना है, किसी के साथ बुरा करना है, किसी से बदला लेना है, किसी को ब्लेसिंग्स देनी है, किसी को पनिश करना है। बहुत सारे हमारे कार्मिक डेब्ट्स होते हैं और जैसे जैसे सही समय आता है वैसे वैसे वो कार्मिक हमारे लाइफ में इंटर करते हैं और हम उनसे क्लिंज आउट करते हैं अपने जो भी हमारे डेब्ट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल देती हूँ आपको, बहुत सिंपल, आपको समझ में आएगा। अगर किसी ने लव लाइफ में आपको धोखा दिया इस बर्थ में, ठीक है, तो आप भी चाहेंगे कि हम भी इसको बताएं एक बार कि धोखा मिलता है तो लगता कैसा है। तो अब जब आप नेक्स्ट बर्थ लेंगे तो नेक्स्ट बर्थ में आप इतने बड़े से हैं तो थोड़ी ना वो आ जाएगा आपको प्यार करके धोखा देने के लिए, नहीं आएगा। उसका एक सही समय आएगा, उसको हम डिवाइन टाइम कहते हैं। एक परफेक्ट टाइम, जब वो व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर करेगा, आपसे संबंध बनेंगे, उसके लवर्स का रिलेशन बनेगा, देन आप उसको धोखा देंगे और आप उसको रियलाइज़ करवाएंगे कि कैसा लगता है, ठीक है। तो वो पैदा होते ही तो नहीं आ जाएगा, वो 4-5 साल के आप होंगे तो भी नहीं आएगा LKG अपर KG में।
वो आएगा अपने समय से। इसी तरह जब भगवान को आपको कुछ आपके ही कर्मों के अकॉर्डिंग, जो भी आपने समय डिसाइड किया है, जिसके साथ जैसा कर्मा आपका एसोसिएटेड है, उसको उस एज के हिसाब से भेजा जाएगा ताकि आप उसको हैंडल कर सके उस सिचुएशन को। तो इसको हम डिवाइन टाइम कहते हैं। कोई भी चीज़ समय से पहले नहीं आ सकती, कोई भी चीज़ अपने समय से आगे नहीं जा सकती। जो चीज़ जब डेस्टिन्ड है वो आपको तब मिलेगा ही मिलेगा। उसका समय अपने आप आते ही डिवाइन आपको वो चीज़ दे देते हैं, बट सही समय पर। ठीक है, अब आपको घर लेना है, जब आपका सही समय आएगा, परफेक्ट टाइमिंग आएगा, डिवाइन टाइमिंग आएगा, जब आपने मैनिफेस्ट किया है उस इच्छा को, वो उस समय आपको लाइफ में मिलेगा। इसी तरह डिवाइन टाइमिंग पास्ट लाइफ कार्मिक्स के लिए भी होती हैं, इस लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी है उसके लिए भी होती हैं, आपकी ग्रोथ के लिए भी डिवाइन टाइमिंग होती है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी डिवाइन टाइम होती है। कई लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है शादी के बाद, कई लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है पहला बच्चा होने के बाद, या तो बहुत ही ऊपर जाते हैं, बहुत ही नीचे गिर जाते हैं। तो इस तरह के जो अप्स एंड डाउन्स हैं वो सब कुछ डेस्टिन्ड होता है। देन वी हैव अनरिक्वायर्ड लव। कई लोगों को पास्ट लाइफ में अगर आपने लोगों को इग्नोर किया है, लोगों को हर्ट किया है, लोगों को दूर किया है, प्यार करने वालों को, आपको इस लाइफ में ऐसा हमेशा फील होगा कि आपकी ज़रूरत किसी को है ही नहीं। यू आर नो मोर इम्पॉर्टेंट। आप सबके लिए जी जान से लगे रहोगे, आप अनकंडीशनली प्यार करोगे, फिर भी आपको लोग धोखा ही देंगे। फिर आपको ऐसा लगेगा, जता दिया जाएगा कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। फिर आपको ऐसा लगेगा यार इसके लिए तो मैं जी जान से लगी हुई थी, मैंने अपने जीवन के 10 साल दे दिए इसको, या 15 साल दे दिए इसको, या 5 साल दे दिए इसको, मैंने इससे कभी कुछ मांगा नहीं, कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, मुझे क्या मिला, मेरे साथ क्या हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी कहाँ गलती थी, मैं तो सच्ची हूँ या सच्चा हूँ। आपने पास्ट लाइफ में गलती की है, इस लाइफ में आपके सामने वही चीज़ें आ रही हैं। सो अनरिक्वायर्ड लव एक तरह से आपके पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं जो आपने किया है, या तो अपने पार्टनर के साथ या अपनों के साथ, वो इस बर्थ में आपको फेस करना पड़ेगा। इस बर्थ में चाहे आपने एक भी गलती ना की हो, लेकिन आप पास्ट लाइफ के कर्मों, जो भी आपके कर्म हैं, जिसकी टोकरी आप लेकर आए हैं, उसको आपको झेलना पड़ेगा। लास्ट है मिसयूज़ ऑफ पावर। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे। मे बी आप बहुत ज़्यादा सिद्धियों के ज्ञाता रहे हों, या आपके पास तांत्रिक विद्याएं रही हों, या तंत्र मंत्र की शक्तियाँ रही हों, या बहुत ही ज़्यादा विजडम रहा हो। आपने पास्ट लाइफ में अगर किसी पावर का मिसयूज़ किया है तो इस बर्थ में भी आपको जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। और उसके बाद भगवान टेस्ट करेंगे कि क्या इस बर्थ में भी आपने शिक्षा ली, क्या इस बर्थ में भी आप जो आपने भगवान से माफ़ी मांगी थी कि अब हमको एक चांस और दीजिए, हम पिछले जन्म वाली गलती नहीं करेंगे, तो इस जन्म में भी भगवान आपको पावर्स देंगे। बट इस जन्म में डिपेंड करता है कि आप उस पावर का यूज़ करते हैं या मिसयूज़ करते हैं। सो मिसयूज़ ऑफ पावर, सीधी सी बात है, अगर आप अपनी जिम्मेदारी का, अपने पद का, प्रतिष्ठा का, अपने पावर्स का किसी भी तरीके से मिसयूज़ करते हैं, चाहे आप किसी बड़े पद पे आसीन हो तो आप अपने नीचे वालों के साथ गलत करें, नीचे वालों के कष्ट को न समझें, या आप फोर्स करें उन्हें कुछ ऐसा करने के लिए अपने पावर के दम पे जो गलत है, तो फिर आपसे वो पावर्स छीन ली जाएगी। हो सकता है दोबारा मौका भी न मिले। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।